घरवालों को रक्षित और अपराजिता की चिंता सताने लगी है। अपराजिता ने रक्षित की जान बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा दिया है। अब सवाल यह है कि क्या ललित का खतरनाक प्लान कामयाब होगा या फिर उसके सारे गुनाहों का अंत जेल की सलाखों के पीछे होगा। स्टार प्लस के शो हमनवा तुम देना साथ मेरा के इस काल्पनिक और रोमांच से भरपूर ट्रैक में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां हर पल खतरा मंडरा रहा है। रक्षित और अपराजिता काफी देर से लापता है। रक्षित, जो अपराजिता को बचाने के लिए अकेले ही फैक्ट्री पहुंचा था, अब खुद भी बेहोश होकर वहीं पड़ा है। दूसरी ओर घरवालों की बेचैनी हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि दोनों आखिर है कहाँ। घर में रक्षित की मां बार बार भगवान से अपने बेटे की सलामती की प्रार्थना कर रही हैं, जबकि अपराजिता के परिवार को भी अब अपनी गलतफहमियों का एहसास होने लगा है। सभी लोग मिलकर दोनों की तलाश शुरू कर देते हैं। तभी एक अनजान नंबर से फोन आता है। फोन पर सिर्फ इतना कहा जाता है, अगर रक्षित और अपराजिता को जिंदा देखना चाहते हो तो पुलिस को खबर मत करना। उधर फैक्ट्री में ललित अपने गुंडों के साथ चारों तरफ घेरा डाल देता है। उसे यकीन है कि अब अपराजिता कहीं नहीं बच सकती। वह जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि आज उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। रक्षित अभी भी बेहोश है। अपराजिता उसे बार बार उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखें नहीं खुलती। वह समझ जाती है कि अगर उसने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया तो रक्षित की जान खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए वह खुद बाहर निकलकर ललित के सामने जाने का निर्णय लेती है। जैसे ही अपराजिता ललित के सामने आती है, पूरे माहौल में सन्नाटा छा जाता है। ललित उसके ऊपर बंदूक तान देता है और कहता है कि अब उसकी कहानी खत्म होने वाली है। लेकिन अपराजिता डरने के बजाय उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी रहती है। उसी समय उसे रक्षित का दिया हुआ ब्रेसलेट याद आता है। वह ब्रेसलेट सिर्फ एक तोहफा नहीं, बल्कि उनके विश्वास और प्यार की निशानी है। अपराजिता उसे कसकर पकड़ती है और अपने अंदर नई हिम्मत महसूस करती है। इसके बाद कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। अपराजिता अचानक ललित की बंदूक पकड़ लेती है और उसे अपनी ही कनपटी पर रख देती है। वह कहती है, अगर तुम्हें किसी की जान लेनी है तो पहले मेरी जान लो। लेकिन याद रखना, आज के बाद तुम्हारा बचना नामुमकिन होगा। ललित कुछ पल के लिए घबरा जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि अपराजिता इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएगी। उसके गुंडे भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। इसी बीच फैक्ट्री के बाहर पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। ललित को समझ नहीं आता कि पुलिस तक खबर कैसे पहुंची। वह अपने गुंडों को हमला करने का आदेश देता है और पूरा माहौल गोलियों की आवाज से गूंज उठता है। उधर बेहोश पड़ा रक्षित धीरे धीरे होश में आने लगता है। जैसे ही उसकी नजर अपराजिता पर पड़ती है, वह पूरी ताकत जुटाकर उठ खड़ा होता है। घायल होने के बावजूद वह ललित पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। ललित गुस्से में आकर ट्रिगर दबा देता है। गोली चलने की आवाज से पूरा इलाका दहल उठता है। कुछ पल के लिए हर कोई स्तब्ध रह जाता है। अपराजिता चीख उठती है, जबकि रक्षित वहीं गिर पड़ता है। लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि गोली रक्षित को छूते हुए निकल गई है और उसकी जान बच गई है। अब ललित भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ही एक गुंडे का दिल बदल जाता है। वह पुलिस के सामने ललित के सारे काले कारनामों का सच उगल देता है। फैक्ट्री में लगे एक गुप्त कैमरे की रिकॉर्डिंग भी सामने आ जाती है, जिसमें ललित की पूरी साजिश कैद होती है। पुलिस तुरंत ललित को गिरफ्तार कर लेती है। हथकड़ी पहनाते समय भी वह रक्षित और अपराजिता को धमकी देता है कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
उसके इस बयान से साफ हो जाता है कि आगे भी एक नया तूफान आने वाला है। रक्षित और अपराजिता एक दूसरे को देखकर भावुक हो जाते हैं। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं, बल्कि एक दूसरे को वापस पाने की खुशी के होते हैं। घरवाले भी मौके पर पहुंच जाते हैं और सभी राहत की सांस लेते हैं। लेकिन तभी कहानी में एक और चौंकाने वाला ट्विस्ट आता है। पुलिस को ललित के मोबाइल से एक ऐसा वीडियो मिलता है जिसे देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वीडियो में एक रहस्यमय शख्स ललित को निर्देश देता दिखाई देता है। इससे साफ हो जाता है कि ललित सिर्फ एक मोहरा था और असली मास्टरमाइंड अभी भी पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वह रहस्यमय शख्स कौन है? क्या रक्षित और अपराजिता की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुईं? क्या आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी में एक और बड़ा तूफान दस्तक देने वाला है? और क्या इस बार दुश्मन पहले से भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के अगले रोमांचक मोड़ में देखने को मिलेंगे।